हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो विकास की जो गति है उसमें तेजी आई। मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने अपनी बेटी को खोया, कल को कोई दूसरे अंकिता इन दरिंदों के हाथ देना चढ़े। दुर्घटना हुई, ऐसी एक घटना हुई, उसको किसका मन नहीं पसीजा होगा इस घटना, मतलब मन रोया है। हेलो हेलो हेलो। वैसे आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आज तक इस टॉपिक पर उत्तराखंड में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई होगी शायद। और इस चीज के 3 ही रीजन है। सबसे पहला रीजन है पेड प्रमोशन। क्रिएटर को पैसे दिए जाते हैं, उन्हें 500,000 में खरीद लिया जाता है। और दूसरा है डर के मारे चुप हो जाना कि भाई कौन पड़ता है इन चक्करों में, फालतू में हमारा पुलिस आदर सत्कार करके चुप करा देगी और हमारा चैनल पेज उड़ा देगी। और थर्ड नंबर पर है चलो छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से, हमें कौन सा कुछ देना है सरकार ने, ये बात चुनाव तक तो ही सीमित है। और ये क्या करो, अपनी नपुंसकता का प्रमाण दे देते हैं। देखो भाई लोगों, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि भाई हम बेस्ट है, हम करके दिखाएंगे उत्तराखंड में विकास। सर पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार भी जीत पाने की उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, विश्वास है। वहीं हर चुनाव की तरह हाथ जोड़कर जनता के सामने भीख मांगना, जनता के सामने गिड़गिड़ाना कि हम ही करेंगे भैया, जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। विपक्ष के नेता एक दूसरे की बुराई करेंगे, अपने कार्यकाल का काम गिनवाएंगे, और चुनाव होने के बाद और जीतने के बाद नेताजी भैया दिखते ही नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। जब से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तब से नेताजी जद्दोजहद में लगे पड़े। उन्हें तो भैया वो चीजें भी याद आ रही हैं जो उन्होंने कभी जिक्र तक नहीं की। पता तो भैया उन्हें हर चीज का रहता है, पर वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको इन चीज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो पता ही होगा, हमारे पौड़ी गढ़वाल की एक बहन थी अंकिता भंडारी, जिसको मारा गया था, और भैया कल्प्रिट को अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के चुनाव के मुद्दों में विकास की बात कम करी जा रही है, और इस चीज पर ज्यादा डिबेट हो रही है कि अंकिता भंडारी को कौन न्याय देगा। इस केस को शायद अब 3 साल होने वाले हैं, तब से कुछ ना हुआ। और भैया अब नेता लोग इस पर ज्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। दोषी अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि उनके सगे संबंधी सीधे सीधे बड़ी पार्टियों से संबंध जोड़ रखते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब भैया चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो सब बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार हो रखे हैं। एक बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। मुझे पता है न्याय तो तब भी नहीं मिलना है, चाहे नेताजी जीते या न जीते, पर भैया वादे जरूर करेंगे। और दूसरा मुद्दा है भू कानून। भाई इस चीज पर तो कोई बात ही नहीं हो रही, नेताओं के द्वारा ना कोई जिक्र हो रहा है भाई, क्योंकि भूमाफियों का नेताओं से संबंध जो है भैया, पैसा वहीं से आता है, पार्टियां वहीं से चलती है, टूरिज्म वहीं से चलता है, तो क्यों भैया इन्होंने आवाज उठानी इस चीज पर। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, अगर आप होने वाले इलेक्शन में किसी भी नेता को वोट देते हैं तो किस औपचारिकता से दोगे, आपका क्या मोटिव रहेगा? तुम कमेंट भी कर सकते हो और मैं आगे भी बताऊंगा इस चीज के बारे में। मुझे अदर स्टेट का तो पता नहीं, पर मैं उत्तराखंड की ही बात करूंगा। उत्तराखंड का हर कोई युवा हो, कोई भी हो, XYZ, जब भी तुम्हें कोई नेता वैलेट के साथ प्रचार करते हुए नजर आए, तो उसे भैया अपने काम गिनवाने को कहना, उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना, और दूसरा आपके कार्यकाल में आप क्या क्या करेंगे, जो आपने घोषणाएं की है उस पर आप खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। क्या उत्तराखंड के युवाओं को दूसरों की नौकरी करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, या उत्तराखंड में ही कोई रोजगार मिलेगा, और फिर से पेपर लीक होंगे, या फिर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाया जाएगा, और उत्तराखंड में भू कानून कब लागू होगा, भूमाफियों पर कब कमर कसी जाएगी, हमारी जड़ जमीन की लड़ाई में क्या आप हमारे साथ भागीदार बनेंगे या नहीं बनेंगे, अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी, उनके लिए कोई कानून बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, या फिर कोई नेता के द्वारा या किसी बड़े आदमी के द्वारा ऐसे ही वो शिकार होती रहेंगी। ये सब सवाल जरूर पूछना उस नेता के सामने जो आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए आएगा, तो ये सवाल जरूर पूछें। और लास्ट में यही कहूंगा यार, मतदान जरूर करें, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।